लिया, तब एक खिलाड़ी ये तस्वीर अपने घर पर टीवी पर देख रहा था। करीब 4 साल इंटरनेशनल खेल चुका है वो खिलाड़ी ये सोचकर थोड़ा मायूस था कि उसे भी वहां होना चाहिए था, लेकिन टीम इंडिया में इन फॉर्म सीनियर खिलाड़ियों की फौज के चलते इस वर्ल्ड कप विनिंग टीम की पिक्चर से ये खिलाड़ी आउट था। हिंदुस्तान की क्रिकेट में वो दौर लेजेंड्स का था और उस दौर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया का बाहर बैठा हुआ वो युवा एक दिन उनकी तरह ही लेजेंड लिस्ट में शामिल होगा और आने वाले सालों में हिंदुस्तान की टीम को लीड भी करेगा और विश्व कप भी जिताएगा। ये कहानी टीम इंडिया के उस बंदे की है जो बिंदास भी है, खास भी है और आज की तारीख में टीम इंडिया का बॉस भी है, जिन्हें कोई हिटमैन कहता है, कोई रन मशीन तो कोई शर्मा जी का लड़का कहकर बुलाता है, पर क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ रोहित शर्मा लिखा जाता है। हालांकि करियर के अलग अलग पड़ाव पर कई संघर्ष करके रोहित ने यह विजय प्राप्त की है। किसी ने सही कहा है ना, जब जीवन में संघर्ष करने की ठान लोगे तो आप अपने लक्ष्य को जान लोगे। ऐसा ही लक्ष्य लेकर मुंबई के बोरीवली से बचपन में रोहित शर्मा ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय यात्रा शुरू की। गली क्रिकेट में हर बच्चे की तरह उन्होंने भी पड़ोसियों की खिड़की के बहुत कांच तोड़े, बहुत डांट भी खाई, पड़ोसियों ने तो पुलिस तक बुलाई, पर रोहित और उनके दोस्त ने क्रिकेट खेलना छोड़ा नहीं। रोहित काफी साधारण परिवार से थे और इस क्रिकेट जर्नी में उनके अंकल, चाचा जी और कोच का बहुत बड़ा योगदान रहा। रोहित के चाचा जी ने सबसे पहले उनके क्रिकेट के क्रेज को पहचाना और उनका एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करवाया। यहाँ रोहित शर्मा को दिनेश लाड जैसे काबिल कोच मिले। रोहित शुरू में स्पिन गेंदबाजी करते थे और लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग के लिए आते थे, पर लाड साहब को लगता था कि शर्मा को ना ओपन करना चाहिए। दिनेश लाड ने रोहित को स्कूल बदलने की सलाह भी दी, जिससे उन्हें क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी मिल सके, पर परिवार के पास पैसों की तंगी थी। कोच साहब ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में रोहित को स्कॉलरशिप दिलवा दी। यहाँ ही दिनेश लाड की कोचिंग भी चलती थी। रोहित किस्सा सुनाते हैं कि शुरुआत में उन्हें बड़े शॉट मारने में डर लगता था। भाई डर गेंद से नहीं था, बल्कि इस बात का रहता था कहीं बैट ना टूट जाए, और अगर बैट टूटता तो नए बैट खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। पर जुनून और जज्बे की कभी कमी नहीं थी और यही वजह थी कि मुंबई के स्कूल और डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहित लगातार रंग जमाते रहे, साल दर साल रन बनाते रहे। 2006 में वो इंडिया ए के लिए चुने गए तो 2007 में सीनियर टीम से कॉल भी आ गया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में जब युवाओं की टीम बनी तो उसमें एक सितारा रोहित भी था। इस वर्ल्ड कप में रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक लगाया और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन की बहुत महत्वपूर्ण पारी भी खेली। 20 साल की छोटी सी उम्र में ही रोहित शर्मा के साथ विश्व विजेता का तमगा जुड़ चुका था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयन चैपल ने रोहित की तारीफ में तो यहां तक कह दिया कि आने वाले सालों में रोहित की गिनती इंडिया के ऑल टाइम बेस्ट बल्लेबाजों में होगी। पर इसके बाद खराब दौर भी आया और रोहित टीम से अंदर बाहर होते रहे। 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भी रोहित को ड्रॉप कर दिया गया, पर रोहित ने हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट में वो रन बनाकर 2012 में एक बार फिर से वापस आ गए। वापसी के वक्त सचिन तेंदुलकर ने उनका सपोर्ट किया और कहा कि ये बल्लेबाज एक दिन मेरे रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। रोहित के लिए बहुत बड़ा बयान और सम्मान था। रोहित सचिन के रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन T20 और वनडे क्रिकेट में उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड बना दिए हैं जो सालों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। 2013 में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के गिरते ग्राफ के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और शिखर धवन की नई ओपनिंग जोड़ी बनाई और यहीं से रोहित के करियर में एक नया मोड़ आया। और इस मोड़ के बाद गेंदबाजों के पास रोहित नाम के तूफान का कोई तोड़ नहीं आया। शिखर के साथ ओपन करते हुए रोहित एक के बाद एक बड़ी पारियों के अंबार लगाते गए, चौके छक्के उड़ाते गए, नए नए रिकॉर्ड बनाते गए। 2013 में रोहित ने ओपन करते हुए 27 वनडे पारियों में 1196 रन बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक डबल सेंचुरी भी शामिल थी। उधर आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस ने रोहित को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। आईपीएल में 6 मैच के बाद अचानक एक रात टीम के मेंटर अनिल कुंबले ने रोहित शर्मा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अगले मैच में तुम रिकी पॉन्टिंग की जगह कप्तानी कर रहे हो। रोहित को लगा कि अनिल भाई शायद उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब अगली सुबह वो उठे तो उन्हें नॉर्मल कमरे से होटल के स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया। रोहित कप्तान बने और पहले ही सीजन में उन्होंने मुंबई को चैंपियन भी बना दिया और आज तक वो ऐसा 5 बार कर चुके हैं। 2013 का साल खत्म होते होते रोहित का वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू भी हो गया। रोहित बताते हैं कि इस डेब्यू पर उनके पिता सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये फॉर्मेट पिताजी का फेवरेट है। रोहित ने डेब्यू पे शतक मारकर अपने पिता की खुशी को डबल भी कर दिया। अगले मैच में एक और शतक भी लगा दिया। फिर आया 2014। रोहित ने इस साल वनडे में 264 रन का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर नया कीर्तिमान खड़ा किया।
वो कीर्तिमान आज भी रिकॉर्ड बुक्स में अमर है। रोहित के नाम 3 डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसा काम कर पाए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। पर रोहित के पिता को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पसंद है। रोहित बताते हैं कि वनडे में 3 बार 200 रन बनाने के बाद भी पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा टेस्ट में शतक जड़ो। रोहित का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, रन्स लगातार बन रहे थे। बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने एक नया अध्याय लिखा। इंग्लैंड में रन्स बनाए, रन्स भारत में भी बनाए, दोहरे शतक भी लगाए। रोहित को तीनों फॉर्मेट का भारत का कप्तान भी बना दिया गया। लेकिन 19 नवंबर 2023 वो टीस अभी भी मन में थी। रन्स तो बनाए थे फाइनल में, टीम भी अविजित रही थी फाइनल तक, लेकिन फाइनल की ट्रॉफी उठा ना पाए। आंखें उस दिन नम थी क्योंकि वो जीत ना पाने का गम था। लेकिन उस गम को भी गलत किया। 29 जून 2024 बारबेडोस का मैदान, इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका। इंडिया बनता है विश्व विजेता। 20 का बॉस टीम इंडिया और उस टीम का बॉस रोहित शर्मा। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की कहानी हुई समाप्त। 2007 का चैंपियन 2024 का भी चैंपियन।